नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य नियंत्रण का वह प्रकार जिसमें जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, आदर्शों, विश्वासों, धर्म एवं नैतिकता आदि के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य यही है कि जहां रूढ़िवादिता, आदर्श, धर्म का महत्व ज्यादा हो जाता है और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, तो वह नियंत्रण अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के स्रोत स्वयं समाज होता है। अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों का सामाजिक नियमों का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने आप ही होता है। जनरीति, प्रथा, परंपरा आदि का विकास होता है। कहने का तात्पर्य प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान ये सारे व्यक्ति के नियंत्रण के साधन हैं और ये समाज के स्रोत हैं और अपने आप ही इनका विकास होता है। दूसरा, स्वतः विकास। अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों का समय के साथ साथ विकास होता जाता है। जैसे जैसे लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ती है, जिससे जनरीति, प्रथा आदि का विकास होता जाता है। अब यहाँ पर देखिए, समाज के चूंकि सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसी समाज में व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो समाज रूपी व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के नियम, जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां आदि का विकास होता जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण अलिखित होते हैं। चूंकि जनरीति, प्रथा, परंपरा आदि अलिखित है, राज्य के कानून लिखित रूप में होते हैं, परंतु यहाँ जनरीति, प्रथा, परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, यानी कि ये अलिखित रूप में होते हैं और संस्कृति के द्वारा सांस्कृतिक हस्तांतरण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है। ये अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। अनौपचारिक नियंत्रण व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर आचरण करे। यानी कि इसमें व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है, समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो समाज के मूल्य, प्रतिमान हैं, परंपराएं हैं, उनका वो पालन करे। इसके साथ ही अनौपचारिक नियंत्रण समूह कल्याण की दृढ़ भावना पर टिका होता है। सभी लोग अर्थात संपूर्ण समूह है जनरीतियों, प्रथाओं आदि को अपने हित या कल्याण की दृष्टि से आवश्यक समझते हैं एवं उनका पालन करते हैं। चूंकि समूह कल्याण की भावना इसमें होती है, तो सभी व्यक्ति इनका पालन करते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित होता है। इसकी रक्षा करना समाज के सदस्यों का परम कर्तव्य होता है। चूंकि सामाजिक मूल्य और आदर्श इसमें सम्मिलित होते हैं, समाहित होते हैं, परिणाम स्वरूप समाज के दूसरे व्यक्ति इन्हीं मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाते हैं और आचरण करते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण में प्रथा, रूढ़ी, परंपराएं आदि अपनी प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है। अर्थात रूढ़िवादी का मतलब बहुत ही कम परिवर्तन इनमें देखने को मिलते हैं या नहीं के बराबर इसमें परिवर्तन होते हैं।
इसलिए इसे अपरिवर्तनशील भी कहा जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के जब साधन की बात करते हैं तो इनके साधन जैसे कि जन रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, विश्वास है, धर्म है और नैतिकता आदि आते हैं। परिवार अनौपचारिक नियंत्रण का एक प्रमुख माध्यम है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों को विभिन्न रूप में नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से लगाया जाता है जो राज्य सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्टतः परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है और इन नियमों का सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण राज्य सरकार या किसी औपचारिक संस्था के द्वारा लागू किया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि राज्य के द्वारा पारित विधान या कानून होता है वह औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। जिन लिखित नियमों के द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण योजनाबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं, कानून या नियम बनाए जाते हैं, न्याय की व्यवस्था हेतु पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायालय तथा जेल आदि की व्यवस्था भी होती है। समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनकी आवश्यकता जरूरी है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी के लिए कानूनों या नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो इसका उल्लंघन करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। जो व्यक्ति राज्य सरकार या किसी औपचारिक संगठन के नियमों को तोड़ता है, उनके विरुद्ध आचरण करता है, उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण रूढ़िवादी न होकर परिवर्तनशील होता है, अर्थात समय के मांग के अनुसार, समय के अनुसार नियमों में बदलाव होता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील कहा जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियमों के अनुसार व्यवहार करना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दंड के भय से कानूनों का पालन करता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जटिल समस्याओं से संबंधित होता है और जब इसके साधन की बात हम करते हैं तो इसमें कानून होता है, क्योंकि कानून के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। राज्य भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। पुलिस व अदालत अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी नियंत्रण करती है। जेल या बंदी गृह व्यक्ति में जो अपराधी प्रवृत्ति में है तो उसको जेल में डाल दिया जाता, बंदी गृह में रख दिया जाता ताकि उसमें सुधार की भावना हो सके। इस रूप में भी सामाजिक नियंत्रण है औपचारिक रूप से। और स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय जो कि लिखित नियम होते हैं और इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये प्रमुख साधन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रहे हैं। यदि इनकी प्रविधियों के बारे में बात करें, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की प्रविधियां, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेतावनी की, यानी अगर व्यक्ति ने कानून का पालन नहीं किया है तो उसको चेतावनी दी जाएगी और चेतावनी देने के बावजूद भी यदि फिर वो गड़बड़ करता है, व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके प्रति जुर्माना जो है कुछ राशि, ये जुर्माना राशि के रूप में अर्थदंड भी हो सकता है। जेल या बंदी गृह, अगर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई है तो ऐसे व्यक्ति को जेल या बंदी गृह में डाल दिया जाता है अपराधी प्रवृत्ति मानकर। इसके साथ में गुप्तचर व्यवस्था होती है, ये भी एक मुखबिर जिसको हम कहते हैं, ये अपराधी प्रवृत्तियों पर शिकंजा कसते हैं। और इसके साथ में पुरस्कार, यानी अच्छे आचरण के लिए और प्रोत्साहित किया जाए उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।